Hello students, welcome to my channel Study with Sangeeta Yadav. Today we will discuss about class 9 science chapter number 1 matters in our surrounding. So let's start the video. हमने प्रीवियस वीडियोस में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी मैटर के बारे में। मैटर कैसा होता है, पार्टिकल से बना होता है, मैटर के पार्टिकल्स कैसे बिहेव करते हैं, मूविंग मोशन में होते हैं, तो ये सब हमने पढ़ा था। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मैटर की स्टेट्स कैसी होती है, मतलब जो मैटर है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अब आप देखते हो, आपके पास आप वाटर लेते हो तो वाटर कैसी फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। वाटर भी एक मैटर है। आप नॉर्मल अपने घर में चेयर ले लेते हो, टेबल ले लेते हो, तो वो कैसे है, सॉलिड फॉर्म में है, तो वो भी क्या है, एक मैटर है। तो लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है, गैस है। या हम एयर की बात करें, एयर भी क्या है, गैस का मिक्सचर है। तो उसकी अगर हम फॉर्म की बात करें तो वो कौन सी फॉर्म हो जाएगी, गैसियस फॉर्म हो जाएगी। लेकिन एयर भी एक मैटर है। तो हमें पढ़ना है स्टेट्स ऑफ मैटर, मीन्स कि मैटर की कौन कौन सी स्टेट्स होती है, मैटर कौन कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू, व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स। तो आपको क्या करना है, आपके अराउंड जितने भी मैटर्स हैं उन सबको ऑब्जर्व करना है। तो उनकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स क्या है वो आपको देखनी है। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस आर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो भी मैटर है वो 3 डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सी में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। These states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particle of matter. तो जो ये स्टेट में जो वेरिएशन आता है, मीन्स जो स्टेट में जो डिफरेंस आता है वो किसकी वजह से आता है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर की वजह से। कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स की वजह से आता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से आता है। क्योंकि सब मैटर के पार्टिकल्स क्या होते हैं, कुछ उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। वो या तो उनमें गैप ज़्यादा होता है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, वो उन सबकी शेप डिफरेंट डिफरेंट होती है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज 3 स्टेट ऑफ मैटर इन डिटेल। तो हम इन 3 स्टेट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैटर की कौन कौन सी स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो फर्स्ट स्टेट है द सॉलिड स्टेट, फर्स्ट स्टेट है सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है, उसको रीड आउट कर लेते हैं। कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, अ पेन, अ बुक, अ नीडल एंड अ पीस ऑफ थ्रेड। तो आपको ये सारी चीज़ें कलेक्ट करनी है। स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड दैम। तो आपको क्या करना है, आपने जो भी ऑब्जेक्ट्स लिए हैं अपनी नोटबुक पर, उनकी क्या बनानी है, एक शेप बनानी है। कैसे कि आपको उस ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है और उसके अराउंड पेंसिल से उसकी बाउंड्री क्रिएट करनी है। डू ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। क्या उन सब की शेप डेफिनेट है, क्या उनकी बाउंड्री या डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग है, और क्या उनका जो वॉल्यूम है वो फिक्स है। व्हाट हैपन्स इफ़ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड। क्या होगा अगर हम उनको हैमर्ड करें, मीन्स जो हथौड़ा या हथौड़ी जिसको बोलते हैं, जो हैवी होती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हैमरिंग करते हैं, किसी भी चीज़ को पतली शीट्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो अगर हम उसमें हैमरिंग करेंगे, उनको पुल करेंगे मीन्स खींचेंगे, या उसको गिरा देंगे, तो इन सब में क्या होगा। आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर। क्या ये एक दूसरे को डिफ्यूज़ कर देंगे, मीन्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे या कंप्रेस हो जाएंगे। ट्राई कंप्रेसिंग दैम बाय अप्लाइंग फोर्स। उनको कंप्रेस करने की कोशिश करो अब फोर्स को अप्लाई करके। आर यू एबल टू कंप्रेस दैम। क्या आप उसको कंप्रेस कर सकते हो, मीन्स उसको दबा सकते हो। ऑल द अबव आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। तो आपने यहाँ पे ऊपर जो भी एग्जाम्पल्स लिए थे वो किसके एग्जाम्पल थे, सॉलिड के। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स वॉल्यूम। तो आपने जो भी एग्जाम्पल लिए वो किसके थे, सॉलिड के। और आपने क्या देखा कि जो ऊपर आपने जो भी ऑब्जेक्ट लिए हैं उनकी शेप कैसी है, डेफिनेट शेप है, मतलब एक फिक्स शेप है। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, उनकी बाउंड्री अलग अलग है। एंड फिक्स वॉल्यूम, और उसकी वॉल्यूम भी कैसी है, फिक्स है। दैट इज हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। तो उसमें क्या है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होगी, मीन्स उसको हम जब दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे, तो उसमें थोड़ा बहुत कंप्रेशन होगा, मतलब जो कि नेग्लिजिबल है, जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मीन्स इग्नोर कर सकते हैं। सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। और जो सॉलिड्स है उनमें क्या होती है, एक टेंडेंसी होती है कि वो अपनी शेप को मेंटेन करके रखते हैं जब उन पे बाहर से कोई फोर्स लगाया जाता है। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। तो देखो, आप जब किसी भी सॉलिड पे कोई भी फोर्स लगाओगे तो सॉलिड क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है।
लेकिन वो अपनी शेप को चेंज कर ले, ऐसा नहीं होता है। सो दे आर रिजिड, तो वो कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब बिल्कुल फिक्स शेप के होते हैं वो। आप जब उस पर फोर्स लगाओगे या हैमरिंग करोगे तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी जो उसकी शेप है उसको चेंज नहीं करेंगे, लेकिन वो ब्रेक डाउन हो सकते हैं, टूट सकते हैं, लेकिन अपनी शेप को चेंज नहीं करेंगे। सो आपको सॉलिड के बारे में क्या क्या पता चला है कि सॉलिड के पास क्या होता है, डेफिनेट शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, फिक्स वॉल्यूम होती है और नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है। और हम क्या बोल सकते हैं, वो रिजिड भी होते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है या कुछ सिचुएशंस है, इनको देखना है। व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इट इज़ अ सॉलिड। तो आप एक को देखना है, एक रबर बैंड लेना है, क्या आप जब उसको स्ट्रेच करते हो तो वो अपनी शेप को चेंज करता है, क्या ये एक सॉलिड है। वट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, जो शुगर और सॉल्ट है उसके बारे में आपकी क्या थॉट्स हैं। व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार दीज टेक द शेप ऑफ द जार, आर द सॉलिड। जब उनको हम डिफरेंट डिफरेंट जार में डालते हैं तो वो जार की शेप ले लेते हैं, क्या वो सॉलिड है। व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज, इट इज़ अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, वाई। तो देखिए, आप क्या करते हो, एक स्पॉन्ज लेते हो, तो जब वो स्पॉन्ज को आप क्या करते हो, कंप्रेस करते हो, तो वो कंप्रेस हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो, देखो हम उसको नॉर्मल फॉर्म में देखते तो सॉलिड फॉर्म में, लेकिन जब हम उसको कंप्रेस करते तो वो कंप्रेस हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पे आपके पास 3 सिचुएशन है, या फिर हम बोल सकते हैं 3 क्वेश्चंस हैं। तो आपको इन सब के आंसर करने हैं। और आपको पता है जो आपने ये तीनों क्वेश्चंस पढ़े, इनमें जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। सो ऑल द अबव आर सॉलिड एज, ये सारे सॉलिड्स है, क्यों हैं। ए रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड रिगेन्स द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड। तो देखिए, आपने रबर बैंड को लिया, जब आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो फोर्स अप्लाई होने से क्या हुआ, उसकी शेप चेंज हुई। लेकिन जब आपने उस फोर्स को हटा दिया तो रबर बैंड ने क्या किया, अपनी पहले वाली शेप को एक्वायर कर लिया। और अभी आपने सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ में क्या पढ़ा था कि जब जो आउटसाइड फोर्स लगता है किसी सॉलिड के ऊपर और हम उस सॉलिड से उस फोर्स को रिमूव कर देते हैं तो सॉलिड क्या करता है, अपनी जो पहले वाली फॉर्म है उसको गेन कर लेता है, रिगेन कर लेता है। इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स। तो देखो, रबर बैंड में क्या होता है, जब आप उसको स्ट्रेच करते हो तो वो उसकी शेप चेंज हो जाती है, कब चेंज होती है, जब आप उस पर फोर्स लगाते हो। लेकिन जब आप उस फोर्स को रिमूव करते हो तो क्या होता है, वो अपनी पहले वाली शेप को एक्वायर कर लेता है। लेकिन जब आप उसको और ज़्यादा फोर्स से खींचते हो तो क्या होगा, लास्ट में वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा। नेक्स्ट, द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सोल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स whether we take it in our hand, put it in a plate or in a jar। तो देखो, आप जब भी सोल्ट और शुगर को लेंगे तो उनमें क्या होते हैं, अलग अलग क्रिस्टल्स बने होते हैं। तो जब आप उन क्रिस्टल्स को या तो किसी जार में डालते हो या अपने हैंड में लेते हो या किसी प्लेट में डालते हो, तो जो क्रिस्टल की जो शेप है वो कैसी रहेगी, फिक्स रहेगी। लेकिन वो सारे क्रिस्टल मिलके भले ही वो एक जार की शेप एक्वायर कर रहे हो या जो भी प्लेट है उसकी शेप एक्वायर कर रहे हैं, लेकिन जब हम उसका जो एक एक क्रिस्टल उनको अलग अलग करके देखेंगे तो उनकी शेप कैसी होगी, फिक्स होगी। अ स्पॉन्ज हैज़ minute holes in which air is trapped, when we press it the air is expelled out and we are able to compress it। तो स्पॉन्ज में क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसमें क्या होती है, एयर होती है, लेकिन जब हम उसको प्रेस करते हैं तो एयर बाहर चली जाती है और हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन जब हम उसको वापस से अपना हैंड उससे हटा लेंगे तो एयर उसके अंदर वापस चली जाएगी, वो अपनी शेप को अगेन एक्वायर कर लेगा। सो सॉलिड स्टेट का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया। तो इसमें आपको सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, क्या होती है, फिक्स शेप होती है, या फिर हम बोल सकते हैं डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, लेस कंप्रेसिबिलिटी, लेस क्या, नेग्लिजिबिलिटी, हम बोल सकते हैं नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है, कि बिल्कुल ना के बराबर होती है। ये कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं। और जब हम इसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स लगाते हैं और फोर्स को हटाने के बाद ये क्या करते हैं, अपनी पहले वाली शेप को एक्वायर कर लेते हैं। सो नेक्स्ट स्टेट है हमारे पास द लिक्विड स्टेट। अब हमें लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ना है, तो ये वाली भी एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। कलेक्ट द फॉलोइंग, तो आपको क्या कलेक्ट करना है, वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस एंड अ कोल्ड ड्रिंक, ये आपको कलेक्ट करना है। कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, पुट ए 50 ml मार्क ऑन ईच कंटेनर यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। फिर आपको क्या करना है, कंटेनर्स लेने हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप के, फिर उनमें क्या करना है, 50 ml क्या करना है, कोई भी मार्क लगा देना 50 ml के। जैसे मान लो आपने मेजरिंग सिलेंडर से 50 ml वाटर को लिया,
फिर डिफरेंट डिफरेंट जार में 50 ml वाटर ऐड किया और फिर वहाँ पे मार्क कर देना है कि यहाँ पे क्या है 50 ml का निशान लगा देना है एक। वट विल हैपन इफ दीज लिक्विड्स आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर। लेकिन फिर जब आप उस लिक्विड को जो 50 ml का जो लिक्विड है तो आप उसको क्या करोगे, फ्लोर पे डाल दोगे तो क्या हो जाएगा। तो जैसे आप मेजरिंग सिलेंडर से मेजर करके डायरेक्ट उसमें क्या कर सकते हो, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, जो भी आपने यहाँ पे लिया था वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस और कोल्ड ड्रिंक, वो भी डाल सकते हो डायरेक्ट, या वाटर डाल के पहले आप मार्क कर सकते हो फिर डायरेक्ट आप ये सब चीज़ें उसमें पुट कर सकते हो। तो जो आपके डिफरेंट डिफरेंट शेप के कंटेनर हैं उसमें 50 ml क्या डालना है आपको, एक में वाटर ऐड करना है, एक में कुकिंग ऑयल ऐड करना है, एक में मिल्क ऐड करना है, एक में जूस ऐड करना है और एक में कोल्ड ड्रिंक ऐड करनी है। फिर आपको क्या करना है, जब आप ये सारी चीज़ें ऐड कर लोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी लिक्विड है उनको आप अगर आप फ्लोर पे डाल दोगे, मीन्स फर्श पे गिरा दोगे, तो क्या होगा। मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू डिफरेंट कंटेनर्स वन बाय वन, डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम। तो आप क्या करना है, आपको 50 ml लेना है सबको और क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर में डालना है। तो क्या आपको क्या देखना है कि वॉल्यूम जो है वो क्या हमेशा सेम रहती है। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम। तो जो शेप होती है क्या वो भी लिक्विड की सेम रहती है। व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर डज इट फ्लो इजीली। क्या जब आप एक लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालते हो तो क्या वो इजीली फ्लो करता है। तो यहाँ पे आपके पास ये सारे क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे क्या किया आपने, डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स लिए, डिफरेंट डिफरेंट शेप के कंटेनर लिए, उनमें 50 ml तक का मार्क लगाया। तो आपने क्या किया, एक में मान लो 50 ml वाटर फिल किया, फिर डिफरेंट शेप के कंटेनर में उस वाटर को फिल किया, फिर नेक्स्ट शेप में फिल किया। तो आपको क्या देखना है, क्या वॉल्यूम 50 ml ही है हर कंटेनर में या उससे ज़्यादा हो रही है, या फिर उसकी शेप सेम है या शेप चेंज हो रही है। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपके पास अराइज होते हैं। तो इन क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे, क्योंकि देखो लिक्विड है तो लिक्विड में क्या है, कोई भी फिक्स शेप नहीं होती। हम जिस भी कंटेनर में लिक्विड को फिल करते हैं वो उसी की शेप अक्वायर कर लेता है। लेकिन जो लिक्विड है उसकी वॉल्यूम फिक्स रहती है। अगर आपने 50 ml वाटर को एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल में डाला है और फिर आपने उस 50 ml वाटर को एक किसी भी अलग बर्तन में डाला है या बीकर में डाला है तो वो 50 ml ही रहेगा, उसकी वॉल्यूम कैसी होगी, फिक्स होगी। वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स शेप बट हैव अ फिक्स वॉल्यूम। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि लिक्विड में क्या होती है, कोई फिक्स शेप नहीं होती लेकिन एक फिक्स वॉल्यूम होती है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर कैप्ड। तो वो क्या करते हैं, जिस कंटेनर में हम उसको रखते हैं लिक्विड को, वो उसी की शेप को एक्वायर कर लेते हैं। तो लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या है, नो फिक्स्ड शेप। लिक्विड में कोई भी फिक्स शेप नहीं होती लेकिन एक फिक्स वॉल्यूम जरूर होता है, और वो हम जिस भी कंटेनर में लिक्विड को फिल करते हैं वो उसी कंटेनर की शेप को एक्वायर कर लेता है। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप। लिक्विड क्या करता है, फ्लो करता है, मीन्स एक तरह से हम बोल सकते हैं बहता है। जैसे आप मान लो लिक्विड को, मान लो पानी को आपने फर्श पे डाल दिया तो वो पानी एक जगह नहीं रुकता है, वो क्या करता है, आसपास में फैल जाता है। एंड चेंज शेप, और अपनी शेप को चेंज कर लेता है। तो दे आर नॉट रिजिड, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, वो रिजिड नहीं है, बट कैन बी कोल्ड फ्लूइड, और हम उसको क्या कह सकते हैं, फ्लूइड कह सकते हैं। मीन्स जिसको जो क्या कर सकता हो, फ्लो कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। रेफर टू एक्टिविटीज 1.4 and 1.5 where we saw that solids and liquid can diffuse into liquid. The gases from the atmosphere diffuse and dissolve in water. These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic plants and animals. तो जो आपने दो एक्टिविटीज़ पढ़ी, इसमें आपने सॉलिड और लिक्विड के डिफ्यूज़न की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, और आपने क्या देखा कि जो गैसेस है वो भी एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज़ हो जाती है, वाटर में डिजोल्व हो जाती है। तो इसमें स्पेशली कौन कौन सी गैस की बात की गई है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये किसके लिए, जो एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनके लिए एसेंशियल होती है। एक्वेटिक एनिमल्स मतलब जो भी प्लांट वाटर, जो भी एनिमल और प्लांट वाटर में रहते हैं उनको एक्वेटिक एनिमल एंड एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं। ऑल द लिविंग क्रिएचर नीड टू ब्रेथ फॉर सर्वाइवल। तो जितने भी लिविंग क्रिएचर है उनको क्या करना पड़ता है, ब्रीथ करना पड़ता है, सांस लेनी पड़ती है सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। तो जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं वाटर के अंडर, क्योंकि देखो हम तो क्या है, सरफेस पे रहते हैं, हमारे ऊपर एयर है, हम इजीली एयर से ब्रीथ कर सकते हैं, ऑक्सीजन को ले सकते हैं। लेकिन जो एक्वेटिक प्लांट है जो वाटर के अंदर रहते हैं वो एयर या फिर ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, तो वो कहाँ से लेते हैं, जो ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिजोल्व होती है वो उस ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं।
कौन सी ऑक्सीजन को यूज करते हैं? द ऑक्सीजन विच इज डिजोल्व्ड इन वाटर। Thus we may conclude that solids, liquid and gases can diffuse into liquids। तो हमें क्या पता है कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है वो सब किस में डिफ्यूज हो सकते हैं? लिक्विड में डिफ्यूज हो सकते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है लिक्विड का वो क्या है? सबसे ज़्यादा होता है, हायर देन द सॉलिड। तो हायर, सॉलिड से हायर क्यों होता है? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट। सो जो लिक्विड स्टेट होता है उसमें डिफ्यूजन कैसा होता है? सॉलिड स्टेट के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि सॉलिड, लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। जैसे आपने वाटर को फ्लोर पे डाला, फर्श पे डाला, तो वाटर क्या करता है? फ्लो करता है, बहने लग जाता है, मूव करने लग जाता है। तो क्या हमें क्या पता चला यहाँ से कि जो लिक्विड स्टेट है उसके पार्टिकल ज़्यादा फ्री होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड। मान लो आपने सोल्ट को डाल दिया फ्लोर पे, सोल्ट के क्रिस्टल्स क्या मूव करेंगे? डालने के बाद वो एक ही पोजीशन पे रहेंगे। लेकिन अगर आपने लिक्विड में वाटर को डाल दिया तो वाटर क्या करता है? मूव करता है। तो इससे हमें पता चला कि जो लिक्विड स्टेट के पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स। और उनके बीच में क्या होता है? हैव ग्रेटर स्पेस। और उनके बीच का स्पेस कैसा होता है? ज़्यादा होता है। ईच अदर एज कम्पेयर टू पार्टिकल इन द सॉलिड स्टेट। अगर हम सॉलिड स्टेट से कंपेयर करें तो उसमें क्या होता है? ज़्यादा स्पेस होता है पार्टिकल्स में। लिक्विड स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें ज़्यादा स्पेस होता है। सो नेक्स्ट है गैसियस स्टेट। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट को कवर करेंगे। सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट में डिफरेंस आपको समझ में आया? तो यहाँ पे क्या है? सॉलिड के बारे में आपको क्या पता चला था? सॉलिड्स कैसे होते हैं? डेफिनेट शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, फिक्स वॉल्यूम होती है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है। और जब हम उनके ऊपर बाहर से कोई फोर्स लगा हुआ है अगर हम उसको हटा देते हैं तो वो क्या करते हैं? अपने जो शेप है उसको मेंटेन कर लेते हैं। अगर हम सॉलिड पे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो सॉलिड क्या हो जाएंगे? सॉलिड ब्रेक डाउन हो जाएंगे, लेकिन अपनी शेप को चेंज नहीं करेंगे। सो दे आर रिजिड। तो सॉलिड के बारे में आपको पता चल गया क्या क्या है? डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री, फिक्स्ड वॉल्यूम, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी एंड रिजिड। सो लिक्विड के बारे में आपको क्या पता चला? लिक्विड में आपने देखा नो फिक्स शेप। लिक्विड में क्या है? नो फिक्स शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। तो लिक्विड में क्या है? फिक्स शेप नहीं होती। आप जिस भी कंटेनर में डालते हैं लिक्विड को वो उसकी शेप एक्वायर कर लेता है, लेकिन वॉल्यूम कैसी होती है? फिक्स है। अगर वो 50 ml है तो वो एक बोतल में भी 50 ml रहेगा। अगर उसको एक बीकर में ट्रांसफ़र करें तो भी वो 50 ml रहेगा। एक मेजरिंग सिलेंडर में ट्रांसफ़र कर देंगे तो भी 50 ml रहेगा। और अगर हम एक बड़ी बकेट में भी ट्रांसफ़र कर देंगे वो तो भी 50 ml ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम कैसी हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी। सो लिक्विड क्या करते हैं? फ्लो करते हैं, अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, इसलिए वो क्या है? रिजिड नहीं है। तो हम उनको क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। सॉलिड को क्या कहते हैं? रिजिड कहते हैं। लिक्विड को क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर प्लीज़ आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। That's all for today's video.